मान लो पप्पू और चप्पू हैं, ठीक है, दो लड़के हैं पप्पू और चप्पू, और तीसरा क्या है, तीसरा मान लो कोई मोहन है, ठीक है, 3 लड़के हैं। अब क्या है भाई, तीनों की एक एक गर्लफ्रेंड है, समझ जाओ, ठीक है, तीनों की क्या है, जी है। अब पप्पू जो है, पप्पू एक पर्वतारोही है, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सार कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो हम उत्तराखंड हिस्ट्री की सीरीज पढ़ रहे थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो उत्तराखंड की ज्योग्राफी को भी एक पैरेलल में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री की आधी से ज़्यादा सीरीज मैंने यूट्यूब पे कवर कर ली है, जिसमें आपके प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस को देख सकते हो, और उसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन एक दूसरे साइड से हम ज्योग्राफी भी स्टार्ट करेंगे पैरेलल में, और उत्तराखंड की ज्योग्राफी को भी समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि उत्तराखंड का भूगोल आज हमें पढ़ना है। तो अगर हम उत्तराखंड ज्योग्राफी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें इसके भौगोलिक विभाजन की बात करेंगे, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन क्या है, और जो इसका अक्षांश देशांतर स्थिति अवस्थिति की बात है उसको हम पढ़ेंगे साइड से, और मैप, जो उत्तराखंड का मैप है, मैप को हम एक साइड से चलाते रहेंगे, मैप को भी समझेंगे और भौगोलिक विभाजन को भी समझेंगे। दोनों चीज़ों में कनेक्टिविटी भी बने रहे और कोई प्रॉब्लम भी ना आए, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। अगर सबसे पहली बात हम करते हैं देखिए, और मैं इसमें एक ख़ास चीज़ क्या है, हमारी वीडियो में ख़ास चीज़ क्या है, उत्तराखंड के साथ हम इंडियन ज्योग्राफी को भी कवर कराएंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो, अलग से ना पढ़ना पड़े। इंडियन और उत्तराखंड दोनों साथ साथ चलेंगे, जितना मोस्टली कवर हो सकेगा मैं उतना कवर कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं ज्योग्राफी की, देखिए ज्योग्राफी यानी कि भूगोल क्या चीज़ है, और हम इसमें दोनों ही कवर करने वाले हैं, इंडियन और तुम्हारे उत्तराखंड की। देखो ज्योग्राफी जो वर्ड है, इसकी अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो देखिए आपको पता है जो अर्थ है, अर्थ क्या होती है, अर्थ कभी भी कैसी है, हम कहते हैं ना पृथ्वी गोल, तो गोल नहीं है, अर्थ कभी भी क्या है, गोल नहीं है, पूरे का पूरा इसका जो शेप है वो क्या है, गोल नहीं है। तो एक ऐसे शेप की होती है, देखिए कुछ इस तरीके का शेप होता है हमारे अर्थ का, ठीक है। ये क्या है, पूरा का पूरा जो अर्थ है, पृथ्वी है, ये क्या है, कुछ इस तरीके का इसका शेप है। अब इस तरीके का इसका शेप हो गया, और दूसरी अगर हम बात करें, देखो तो इसकी अगर हमको स्टडी करनी है तो इस तरीके के शेप की तो कोई स्टडी हो नहीं सकती है। तो इसके लिए क्या कर दिया गया, इसमें एक क्या बना दिया गया, इस तरीके से गोल लाइन बना दी गई, जिसकी हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पार्ट की हम स्टडी कर पाएँ। तो इसी को क्या बोल देते हैं, जियोड बोल देते हैं, ठीक है। इसी को एक वर्ड बोल देते हैं जियोड, इसी को बोल देते हैं जियोड, ठीक है। तो पहले इनके जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल क्या है, आलू की तरह शेप की है, ठीक है। अब उसको अगर हम पार्ट के बिल्कुल से गोल से लाइन उसमें बना दें तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं, जियोड बोलते हैं, ठीक है। और इसी जियोड की हमको क्या करनी है, स्टडी करनी है। अब देखिए भाई, इसी जियोड के अगर हम ऊपर पार्ट की स्टडी कर लें, ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा नहीं घुसें, क्या है, अगर इसके ऊपरी पार्ट की हम स्टडी कर लेते हैं तो हम उसी को क्या बोलते हैं, जियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ज्योग्राफी या भूगोल, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम इसके अंदर की स्टडी करें तो उसे क्या बोलते हैं, जियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर, इस जियोड के अंदर की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जियोलॉजी। और दूसरी बात, अगर हम उसके बाहर की स्टडी करते हैं, तो आप क्या करते हो, ज्योग्राफी में बाहर की स्टडी करते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं। तो ये चीज़ मैंने तुमको बता दी, यानी कि इस जियोड के क्या करनी है, जो हमको बाहर की स्टडी करनी है, ठीक है, बाहर का इसका अध्ययन करना है, जो बाहर का अध्ययन है यही क्या कहलाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं, ठीक है। ये तो होगी इतनी बात। अब सबसे पहली बात अगर हम कर देते हैं, भौगोलिक विभाजन करते हैं। देखिए पहले हम भारत का भौगोलिक विभाजन कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन कर लेंगे। अब सिंपल सी बात, अगर हमारा देखिए ये भारत का मैप बना हुआ है, अगर इस मैप की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसकी दिशाएँ बना लेंगे। तो दिशाएँ अगर बना लेते हैं तो देखिए इस साइड में क्या है, देखिए इस साइड में आप सभी जानते हो कि इस साइड में क्या है, आगे साइड में पूर्व, इस साइड में क्या होता है, इस साइड में पश्चिम, और ऊपर साइड में क्या है, उत्तर, और नीचे साइड में क्या है, दक्षिण, ठीक है ना। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरीके से हमने इसके क्या बन दिए, 4 पार्ट कर लिए। देखो अगर इस तरीके से मैं इसको बना दूं नॉर्मली, तो ये क्या हो गया, ईस्ट वाला हो गया, ये वेस्ट पार्ट हो गया,
और ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, साउथ वाला पार्ट हो गया। ये 4 पार्ट इसके हो गए हमारे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखिए इसमें मैप से स्टडी करने चलते हैं और कुछ समझते हैं, जानकारियाँ यहाँ से लेने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको पता है, अगर हम क्या करें, देखिए कोई भी सब्जेक्ट होता है एक उसका पहले एक रफ आइडिया लेना पड़ता है कि हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ है उसमें। तो यही चीज़ मैं बताऊंगा, हमको ज्योग्राफी में पढ़ना क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ हम किस तरीके से पढ़ते चलेंगे इसमें। तो अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात करता हूँ तो देखिए, अगर हम इसकी कैटेगराइज या भौगोलिक विभाजन करते हैं तो सबसे पहला जो भाग आता है वो क्या आता है, हिमालयी क्षेत्र, ठीक है। हिमालयी क्षेत्र या आप कह सकते हो हिमालय पर्वत, जो पर्वत श्रृंखला आती है। सबसे जो पहला पार्ट आता है वो क्या आता है भारत के, अगर हम इस मैप की पूरी बात करें तो ऊपर क्या आएगा, इस साइड में जो है, ठीक है, नॉर्थन साइड में, इस साइड में क्या होते हैं, यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर पर्वत होते हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हो तो पूरे नीचे आओगे तो क्या होगा, देखिए इस साइड में आओगे, यहाँ नीचे साइड, इस बीच साइड में आओगे तो इधर आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए इधर वाले ऊपर को मिल गया, इधर हैं पर्वत, ठीक है, पर्वत या पहाड़ ऊपर साइड में। और दूसरी बात यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैदानी क्षेत्र होगा, यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा इस साइड में आगे को, ठीक है। ये मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, लोकेशन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं एक आइडिया दे रहा हूँ मैप में। तो ये मैदानी क्षेत्र हो गया। तो दूसरा जो क्षेत्र हो गया वो क्या हो गया, मैदानी क्षेत्र। एक तो क्या हो गया, पर्वतीय क्षेत्र हो गया, हिमालयी क्षेत्र, और दूसरा क्या हो गया, मैदानी क्षेत्र। अगर तीसरी बात करते हैं तो इस वाले क्षेत्र में, ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पठार, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा, पठार देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखिए ये वाला, ये जो क्षेत्र है ये क्या हो गया, यहाँ पे तटीय क्षेत्र है, क्योंकि तट है, नीचे क्या होगा, समुद्र होगा, तो यहाँ पे तटीय क्षेत्र हो गया। और तुम्हारे क्या हो गया, कुछ इस तरीके से द्वीप हो गए। तो अगला जो हम लास्ट इसका कैटेगराइजेशन करते हैं वो हम किस में करते हैं, तटीय क्षेत्र व द्वीप, तटीय क्षेत्र व द्वीप। तो 4 क्लासिफिकेशन हम जनरली पढ़ते हैं, ठीक है। तटीय क्षेत्र और द्वीप को हम अलग अलग भी कवर कर सकते हैं, साथ में भी कवर कर लेते हैं। तो साथ में मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो क्या होता है, देखिए 4 पार्ट होते हैं, हिमालयी क्षेत्र होता है, फिर मैदानी क्षेत्र होता है, फिर पठारी क्षेत्र होता है, उसके बाद तटीय क्षेत्र व द्वीप आ जाता है। इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, ये जो पूरा का पूरा हमारा इंडिया की हमको क्या पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी में हमें जो पढ़ना है वो 4 के इतने एरिया को हमको पढ़ना है, इतना एरिया हमें कवर करना है। अब आप खुद ही सोचो, देखिए हिमालयी क्षेत्र है तो हिमालयी क्षेत्र पर्वत क्षेत्र है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, जितने हाइट में ऊपर जाते रहते हैं तो क्या होते रहता है, वहाँ पे टेम्परेचर क्या होते रहता है, कम होते रहता है। टेम्परेचर जितना हाइट में जाओगे तो क्या होता रहता है, कम होते रहता है, तापमान वहाँ पे कम होते रहता है। अगर तापमान वहाँ पे कम होगा तो वहाँ पे क्या होगा बताओ, आप खुद ही सोचो। तो वहाँ पे क्या होगा, बर्फ़ होगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होगी, इस क्षेत्र में क्या होगा, बर्फ़ होगा, ठीक है। उसमें भी हम पढ़ेंगे कौन कौन से क्षेत्र में होता है। अभी हम उत्तराखंड में आएंगे तो बहुत और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऊपर साइड में क्या होगा, बर्फ़ होगा। फिर यहाँ पे क्या गया, मैदानी क्षेत्र आ गया। फिर क्या आ गया, पठारी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और द्वीप। और ये यहाँ से जो बर्फ़ होगा उससे नदियाँ निकलेंगी और नदियाँ निकल के लास्ट में कहाँ पहुँचेगी, आपके इस सागर में पहुँचेंगी, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एक जनरल क्लासिफिकेशन होता है जो हम मैप के थ्रू इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है। और इसमें भी क्या होता है, देखिए अब हमें जो पढ़ना है, हमें एक एक चीज़ की स्टडी करनी है। हिमालयी क्षेत्र पढ़ेंगे, मैदानी क्षेत्र पढ़ेंगे, पठार, तटीय क्षेत्र और द्वीप सारी स्टडी करेंगे। अब आप खुद एक बात बताओ, हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की स्थिति लगभग इधर साइड में हमारा क्या है, इधर आता है हमारा उत्तराखंड, है ना। लगभग एक जनरल आइडिया के से कह सकते हो। इस साइड में क्या आता है, आपका उत्तराखंड आता है। अगर यहाँ पे उत्तराखंड आता है तो आप बताओ, हमारा जो उत्तराखंड होगा उसका जब हम क्या करेंगे, उसका अगर हम भौगोलिक विभाजन करेंगे तो हम कौन कौन से क्षेत्र पढ़ेंगे। क्या उत्तराखंड में कोई पठार होगा, पठारी क्षेत्र होगा नहीं, ठीक है ना। दूसरी बात, कौन सा क्षेत्र होगा, तो यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र होगा, इनकी हिमालयी क्षेत्र होगा। और दूसरा, कुछ भाग मैदानी क्षेत्र का आएगा, ठीक है ना। पूरा मैदानी क्षेत्र भी नहीं होगा, कुछ भाग मैदानी क्षेत्र का आएगा, जिसमें हम बेसिकली तराई और भाबर क्षेत्र को पढ़ते हैं। तो हमारा जो उत्तराखंड है उसमें मोस्टली हमको जो कवर करना है वो क्या करना है, उसमें हम मोस्ट पार्ट जो कवर करेंगे उत्तराखंड में, वो हम क्या कवर करेंगे, उसमें हम कवर करेंगे हिमालयी क्षेत्र को कवर करेंगे। और हिमालय में भी अगर हम हिमालयी क्षेत्र की बात करते हैं तो हिमालय के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो अभी हम हिमालयी क्षेत्र को कवर करेंगे आगे, ठीक है। तो आगे स्टडी करते हैं। देखो हिमालयी क्षेत्र को पढ़ते हैं और हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। तो आइए दोस्तों, अब इस मैप को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, जितना हमारे काम का है उतना मैं इसे कर लेता हूँ, बाकी पार्ट में इसका रफ कर लेता हूँ।
देखिए हम अगर बात करते हैं यहाँ पे हिमालयी क्षेत्र की, हिमालयी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो क्या है हिमालयी क्षेत्र और किस तरीके से हम इसकी स्टडी करेंगे उस चीज़ को जानते हैं। देखिए सबसे पहले हिमालय की उत्पत्ति को हमें जानना पड़ेगा कि हिमालय बना कैसे। क्या पहले हिमालय यहीं पे हिमालय ही था या फिर ये कहीं से बन के आया, कहीं से निकल के आया, उसको हम क्या पढ़ना पड़ेगा। पहले हिमालय की उत्पत्ति को समझना पड़ेगा और उसके बाद हमको हिमालय के प्रकार को समझना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं हिमालय, तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई, वो होती है टैथिस सागर से, ठीक है ना। हिमालय की जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ से होती है, टैथिस सागर से होती है। तो यहाँ से हिमालय की उत्पत्ति होती है। अब होता है कैसे है, देखें ज़रा समझते हैं। पहले जो हिमालय था वो कहीं यहाँ बीच में था इधर, और इधर क्या था, टैथिस सागर, है ना। क्या था, टैथिस सागर। और इसके ऊपर आपका क्या था, अगर बात करते हैं, ये था अंगारा लैंड और इधर था गोंडवाना लैंड। देखिए यहाँ अंगारा लैंड था और इधर क्या था, गोंडवाना लैंड, और बीच में क्या था तुम्हारा, टैथिस सागर। तो होता क्या है, जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड इस तरीके से टकराते हैं तो बीच में क्या होता है, टैथिस सागर होता है, हिमालय होता है, पानी होता है। तो होता क्या है, यहाँ से ये पार्ट क्या होता है, ये उड़ जाता है, पूरा का पूरा मिक्स हो जाता है इसमें, ठीक है। और यहीं से क्या होती है, हिमालय की उत्पत्ति होती है। इसे कोबर का भूसंहति सिद्धांत है उसके द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी जिसने पढ़ी है उसे पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो क्षेत्र है, अब देखिए ये उठेगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भूमि है और ये बीच में क्या है, पानी है, ठीक है। तो जो हिमालय होगा, हिमालय क्या होगा, देखिए आपको पता है ना, उत्तराखंड में बहुत बार क्या हो जाती हैं, भूस्खलन वगैरह हो जाते हैं। तो हिमालय कमज़ोर है, क्यों, क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है अभी अच्छे से बनी नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, नवीन पर्वत बोलते हैं, ठीक है। हिमालयी पर्वत श्रृंखला जो है नवीन पर्वत श्रृंखला से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी अच्छे से उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए अगर आप क्या करते हैं, नॉर्मली ले ले, आप जब आटा गूंथते हैं तो पहले आपने किनारे से आटा और बीच में उसमें पानी डालते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर जब उसे मिक्स करते हैं तो क्या होता है, उतना ज़्यादा ठोस तो नहीं होता ना, फिर भी क्या होता है, दबता है, हाथ से दब रहा होता है वो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होती है। तो हिमालयी क्षेत्र का जो निर्माण होता है, इस तरीके से हिमालयी क्षेत्र का निर्माण टैथिस सागर से होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये हिमालय का निर्माण कहाँ से हुआ था, तो टैथिस सागर से हुआ था, ठीक है। अब ये बन गया, यहाँ से हिमालय बन गया। अब हिमालय के भी 4 हिस्से होते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, और फिर क्या होता है, लघु हिमालय, और फिर क्या होता है, शिवालिक श्रेणी। 4 हिमालय के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। बेसिकली अगर हम हिमालय के पार्ट की बात करते हैं तो हिमालय जो होते हैं, हिमालय में आपका क्या होता है, 4 पार्ट होते हैं। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, ठीक है, और मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी बोलते हैं। इनके अलग अलग नाम हैं, जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं सारी बातें बता दूंगा आपको। और फिर क्या आता है, आपका शिवालिक श्रेणी आती है। तो ये तुम्हारा क्या होते हैं, इनके पार्ट होते हैं, ठीक है। अब जो हिमालय है, देखिए हिमालय में भी क्या है, ये जो 3 हैं, ठीक है, ये तो माना जाता है कि टैथिस सागर से बने हुए, और इसको माना जाता है ये थोड़ा सा पहले बन गया था। तो ट्रांस है, इसे प्राचीन हिमालय भी बोला जाता है, प्राचीन या फिर पुराना हिमालय। ये थोड़ा सा पहले बन गया था आपका, ठीक है ना। आप लोगों को मैं यहाँ पे सिर्फ भौगोलिक विभाजन की बात कर रहा हूँ, और हम इसके साथ साथ में लेक्चर जो चलाएंगे वो किसके चलाएंगे, वो मैप के लेक्चर चलाएंगे, जिसमें हम उत्तराखंड की सीमा, ठीक है, स्थिति, विस्तार, वो सारी बातें हम क्या करेंगे, मैप वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। उसको हम मैप की अलग से क्लास में पढ़ेंगे ताकि चीज़ें अच्छे से कनेक्ट हो और सारी चीज़ें तुम्हारे समझ में आए, इसलिए हम इस तरीके से पढ़ेंगे इसे। प्राचीन या पुराना हिमालय होता है, ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये होता है। अब हमारे ये 4 क्या होती हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हिमालय की कैटेगराइज होती हैं, ठीक है। और यहाँ से जो हिमालय है, हिमालय देखो वैसे तो बहुत 11 करोड़ साल पहले ये बन गया था, ठीक है, लेकिन क्या होता है, इसकी जो अभी भी अगर हम बात करें, हिमालय अच्छे से क्या हुआ है, उतना डेवलप नहीं हुआ, अच्छे से नहीं बना हुआ है, ठीक है। तभी उसका क्या होता है, भूस्खलन होते रहता है, ठीक है ना, खिसकते रहता है, होते रहता है, ये सारी चीज़ें, ये सारी कहानियाँ होते रहती है। तो हिमालय जो हुआ वो टैथिस सागर से इसकी उत्पत्ति होती है, और ट्रांस हिमालय को हम क्या बोलते हैं, सबसे प्राचीन हिमालय यहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो यानी कि हिमालय की उत्पत्ति जो होती है टैथिस सागर से होती है, टकराती है। अब देखो हिमालय की उत्पत्ति
और फिर हम और बातों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए अब मैं आपको बता दूं एक चीज़, यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ आपका सबसे ऊपर क्या हो गया, हिमालयी क्षेत्र हो गया। इधर पे तो हमारे क्या है, हिमालयी क्षेत्र है। और हिमालयी क्षेत्र जो है यहाँ से क्या होती है, नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, यहाँ से हिमालयी क्षेत्र से क्या होती हैं, नदियाँ निकलती हैं। ये हिमालय हो गया और हिमालय से क्या निकलेंगी, नदियाँ आपकी निकलेंगी। यहाँ से आपकी नदियाँ निकल रही आ रही हैं नीचे को, और नीचे आते आते क्या होगा, देखिए इधर पे बहुत तेज़ी से बहेंगी, इधर पे आराम से इनका फ्लो होगा, और जैसे नीचे को आएंगी बहुत ही तेज़ी से बहेंगी और अपने साथ क्या होंगी, क्योंकि हिमालय क्या है, हिमालय नवीन पर्वत श्रृंखला, तो अपने साथ सारी क्या होती हैं, कंकड़ पत्थर मिट्टी सब बहा के लेके आती हैं। और वो यहाँ पे आके, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र होता है, यहाँ पे क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में पूरे कंकड़ पत्थरों को क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं, और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, भावर क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है ना, हिमालय से जो भी नदियाँ निकली अपने साथ जो है, ठीक है, सारा कूड़ा कचरा लेके आई, पत्थर मिट्टी लेके आई, और उसको कहाँ खाली कर दिया, भाबर क्षेत्र में आके खाली कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा मतलब मैदानी क्षेत्र जहाँ से स्टार्ट होगा, भाबर क्षेत्र में आके खाली कर देगी। अब भाबर क्षेत्र में क्या होता है, देखिए इस क्षेत्र में नदियाँ गायब हो जाती हैं, नदियाँ नहीं दिखेंगी भाबर क्षेत्र में, क्योंकि पत्थर हैं। देखिए ऊपर से पूरा क्या हो गया, पत्थर हो गए, तो नदियाँ क्या होती है, ज़मीन के नीचे नीचे ही खिसकते रहती हैं। ठीक है, और आगे फिर जाके क्या होता है, यहाँ पे आके कौन सा क्षेत्र आता है, हल्का फुल्का यहाँ भी थोड़ा बहुत पत्थर होंगे, तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, तराई क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, तराई क्षेत्र में नदियाँ हल्का फुल्का निकलने लगेंगी और यहीं से आगे आगे जाएंगी। ठीक है, फिर नदियाँ अपना मिट्टी पत्थर को छोड़ के आगे बढ़ेंगी, तो यहाँ दो प्रदेश बनाती हैं, एक को बोलते हैं खादर प्रदेश, और इसी के ऊपर वाला एक भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, बांगर प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, और फिर नदियाँ ऐसे आगे निकलते निकलते आगे तक जाएंगी, और फिर वहाँ से आपके क्या बनाएंगी, इधर से आपके समुद्र में जाएंगी। ठीक है, और वहाँ से पहले, उससे पहले डेल्टा का फॉर्मेशन भी करती हैं नदियाँ, और यहीं से जाते जाते क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, समझना है, देखिए कॉन्सेप्ट को समझना। अभी हमने कोई चीज़ स्टार्ट नहीं की है, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट, हमें पढ़ना है किस तरीके से। तो हिमालयी क्षेत्र से नदियाँ निकली और ये नदियाँ क्या हुई, भावर क्षेत्र में गई, तराई क्षेत्र में गई, खादर प्रदेश बांगर प्रदेश से होते हुए, ठीक है, नदी डेल्टा बनाते हुए कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे कहाँ, समुद्र में, अरब सागर इधर पहुंच गई तुम्हारी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर इधर को पहुंच गई तुम्हारी। ठीक है, तो ये हो गया हिमालयी क्षेत्र का, हमारा जो हिमालयी क्षेत्र से नदियां जो निकलती हैं उनका विस्तार हो गया। अब आप खुद समझो, यहाँ पे जो ये प्रदेश हैं, ठीक है, कौन सा, जो ये भावर वाला क्षेत्र है, तो भावर क्षेत्र में पत्थर क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो भावर क्षेत्र में अगर पत्थर बहुत ज़्यादा हैं तो इस क्षेत्र में क्या होगा बताओ, इस क्षेत्र में अगर हम कृषि करेंगे तो कृषि कार्य यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कृषि कार्य यहाँ पे नहीं होता। कृषि कार्य के लिए भूमि सबसे खराब होती है। अगर पूछा जाए कि कृषि कार्य के लिए सबसे खराब भूमि कौन सी है, तो कौन सा हो जाएगा, भावर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी के आगे हम बात करते हैं तराई, तो तराई में थोड़ा बहुत खेती हो सकती है। ठीक है ना, उतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत पत्थर यहाँ रह गया, थोड़ा वहाँ भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती हैं, तो कीचड़ टाइप की चीज़ें ज़्यादा होगी, कीचड़ टाइप का। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, खीरा वीरा इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे कृषि इसकी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा, मच्छर सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या होते हैं, मच्छर सबसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे कृषि कार्य के लिए क्या है, बेकार है। ठीक है, कृषि कार्य के लिए बेकार जगह कौन सी होती है, भावर प्रदेश होता है। मच्छर अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सा, मच्छर जो होते हैं तराई क्षेत्र में। अगर खादर प्रदेश क्या है, तो यहाँ पे मिट्टी क्या होती है, बहुत अच्छी मिट्टी होती है खादर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे आपका कृषि कार्य हो सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें हिमालयी क्षेत्र, तो आप एक बात बताओ, हिमालय में क्या है, मोस्टली वहाँ पे बर्फ़ है। तो अगर वहाँ पे किसी वनस्पति की बात की जाए, ठीक है, जीव जंतुओं की बात की जाए, तो जीव जंतु और वनस्पति क्या होंगे, हिमालय में भी जितना ऊपर ऊपर जाते रहोगे उतना हिमालयी क्षेत्र में क्या होगा, वहाँ पे वनस्पति नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो अगर वनस्पति की बात करते हैं तो वनस्पति क्या होती है, अगर हिमालय के उच्च हिमालय की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, वनस्पति नहीं पाई जाती है। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन समझो, कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाएगी। देखिए ज्योग्राफी में अगर आपको पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कनेक्टिविटी बनाए रखनी पड़ेगी। और इसीलिए आपके देखिए जलवायु है, वनस्पति है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और आप क्या कर दोगे, तुरंत ही आंसर दे दोगे अगर इस तरीके की चीज़ें आपको आती हैं तो। ठीक है, तो कृषि कार्य के लिए बेकार जगह कौन सी होगी, भावर प्रदेश हो गया। तराई क्षेत्र में थोड़ा बहुत कृषि होती है, मच्छर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है, हिमालयी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो हिमालयी क्षेत्र में क्या है, वहाँ पे जितने हिमालय में भी, ठीक है, नीचे साइड को आओगे तो वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, जीव जंतु पाए जाएंगे। ठीक है, घास के मैदान, बुग्याल, ये सारी चीज़ें होंगी। ऊपर ऊपर अगर जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हिमालयी क्षेत्र में बिल्कुल भी वनस्पति नहीं पाई जाएगी। तो हिमालय के उच्च हिमालय में, ठीक है, उच्च हिमालय में क्या होता है, ठंडा बहुत अधिक होता है, टेम्परेचर वहाँ पे क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है। ठीक है ना, और क्या होता है, यहीं सियाचिन ग्लेशियर
आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पे ठंडा काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है वहाँ का। और अगर बात करें तो यहाँ पे वनस्पति नहीं पाई जाती है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे कुछ, हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। तो हिमालय से मैदानी क्षेत्र में आई नदियाँ जो होती हैं मैदानी क्षेत्र में आई, मैदानी क्षेत्र से आके वो क्या होगी, नीचे जाके हमारे क्या होती हैं अपनी खाड़ियों में, ठीक है, समुद्र में जाके गिर जाती हैं नदियाँ, ठीक है। तो ये एक क्लासिफिकेशन है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, हिमालय के भाग को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने हिमालय की उत्पत्ति कर ली है। हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, वो हुई है आपकी टैथिस सागर से, ठीक है। एक एक चीज़ें ध्यान पर रखते हुए चलनी है और कनेक्टिविटी बनाए रहनी है इसमें, ठीक है, तब जाके चीज़ों में मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएंगी। अब देखिए भाई, बात अगर हम करते हैं ट्रांस हिमालय की, देखिए हिमालयी क्षेत्र हमको सबसे पहले पढ़ना है। अब मैं ज़रा सा तुमको एक और चीज़ बता दूँ इससे पहले, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, ठीक है, उत्तराखंड, अगर हम उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको इंडियन भी पढ़ना है। चलो पहले इसको देख लेते हैं, फिर अभी मैं उसका क्लासिफिकेशन बता दूंगा। देखिए ट्रांस हिमालय को मैंने क्या बोला, सबसे प्राचीन हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, और फिर क्या आ जाता है, शिवालिक श्रेणी आ जाती है। यानी कि देखिए इस तरीके से हिमालय के पार्ट हैं और ये पार्ट क्या हुए, पूरे के पूरे फैले हुए हैं। तो सबसे देखिए ट्रांस हिमालय की जो स्थिति है वो क्या है, उत्तर में। ट्रांस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ट्रांस के मतलब पे चाहिए। ट्रांस का मतलब होता है पार, ठीक है, किसी चीज़ को जब आप पार कर जाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस। जैसे मान लो देखिए ये है, ठीक है, मान लो ये हिमालय है, तो इस साइड की जो श्रृंखलाएँ होंगी वो क्या होंगी, वो तुम्हारी देखिए ये क्या है, जैसे बृहद हिमालय आया, फिर उसके पीछे मध्य हिमालय आया, फिर शिवालिक श्रेणी आई, और इसके पार साइड में, इसके इस साइड में देखिए जो मैंने बनाया इसके इस साइड में, ठीक है, जस्ट अपोजिट साइड में क्या है, ट्रांस हिमालय। यहाँ से देखोगे ये, ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा क्या है, उल्टे हाथ की तरफ ये ट्रांस हिमालय है। इस साइड बृहद हिमालय, फिर क्या आएगा, मध्य हिमालय, और फिर क्या आएगा, शिवालिक श्रेणी आएगा। तो ट्रांस का मतलब होता है पार करना, किसी चीज़ को पार कर जाना। तो ट्रांस हिमालय को हम क्या बोलते हैं, पार का हिमालय भी बोलते हैं, पार का हिमालय। और इस पार के हिमालय की अगर हम बात करें तो इसका अधिकांश भाग क्या है, तिब्बत में पड़ता है, ठीक है। तो इसका अधिकांश, यहाँ देखिए आपको पता ही है, इस मैप में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, चीन तिब्बत यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये पार का हिमालय, तो इसका ज़्यादातर भाग कहाँ है, तिब्बत में है। तो इसीलिए इस ट्रांस हिमालय का हम क्या बोलते हैं, तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। टिबियान हिमालय, तिब्बत हिमालय भी इसका नाम बोला जाता है। तो ट्रांस हिमालय को हम क्या बोलते हैं, टिबियान हिमालय या तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका अधिकांश भाग क्या है, कहाँ पे है, अधिकांश भाग इसका तिब्बत में है, ठीक है। और ये क्या होता है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, इनके क्या होता है, उत्तर में पाया जाता है, उत्तर दिशा में इसकी स्थिति होती है, ठीक है। ये हम ट्रांस हिमालय के बारे में मैंने बात बताई, ठीक है। तो इसका अगर हम कर रहे हैं इंडिया की बात करें, ठीक है, देखिए उत्तराखंड में भी ट्रांस हिमालय का थोड़ा बहुत हिस्सा आता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मोस्ट पार्ट अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, देखिए आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो ट्रांस हिमालय रहेगा, क्योंकि हम हिमालय की कैटेगराइज कर रहे हैं। और हिमालय में हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा ट्रांस हिमालय रहेगा। पहले मैं ट्रांस हिमालय को कवर कराऊंगा, धीरे धीरे हम फिर बृहद पे जाएंगे, फिर मध्य पे जाएंगे, फिर शिवालिक पे, सारे हम एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए भाई, अगर हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की, हिमालयी क्षेत्र में भी जो हमने मेन बात करनी है वो ट्रांस हिमालय की करनी है। देखिए अब इन चारों में भी तुमको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए तो क्या होते हैं, जो अगर उच्च हिमालय की बात करते हैं, ये तो उत्तर में हो गया, तो सबसे उच्च हिमालय कौन सा हो जाएगा, बृहद हिमालय हो जाएगा, ठीक है। अगर हम उच्च हिमालय की बात करें तो ये उच्च हिमालय कौन सा होगा, बृहद हिमालय होगा, ठीक है। तो 6100 मीटर इसकी जो औसत ऊंचाई होती है, ठीक है, ये औसत ऊंचाई की बात कर रहा हूँ मैं। तो औसतन ऊंचाई जो होती है इसकी 6100 मीटर होती है। और यहीं ट्रांस की अगर हम बात करते हैं, ट्रांस हिमालय की, ठीक है, ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय की जो ऊंचाई होगी, औसतन ऊंचाई 6000 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई होती है। ये औसत ऊंचाई की बात कर रहे हैं हम, औसत ऊंचाई। ट्रांस हिमालय की औसतन ऊंचाई 6000, इसकी क्या होती है, 6100 मीटर औसतन ऊंचाई होती है। अब आपको पता है, देखिए अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है ना। मानो एक आपका पप्पू, ठीक है भाई, एक क्या है, पप्पू, और दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा क्या है, चप्पू। मान लो पप्पू और चप्पू हैं, ठीक है, दो लड़के हैं, पप्पू और चप्पू। और तीसरा क्या है, तीसरा मान लो कोई मोहन है, ठीक है, तीन लड़के हैं। अब क्या है भाई, तीनों की एक एक गर्लफ्रेंड है, समझ जाओ, ठीक है, तीनों की क्या है, जीएफ है,
अब पप्पू जो है, पप्पू एक पर्वतारोही है, ठीक है, समझना। पप्पू क्या है, एक पर्वतारोही है, और ये जो है ये पर्वतों से बहुत डरता है चप्पू, ठीक है। और ये क्या है, ये पर्वतों से, इसे क्या लगता है, डर लगता है पर्वतों से, ठीक है। और अब इनकी गर्लफ्रेंड के अलग अलग डिमांड है, देखिए तीनों की गर्लफ्रेंड की क्या है, अलग अलग डिमांड है। समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, देखिए तो क्या है, अब आप समझना, इस बात को समझना। ये पर्वतारोही है पप्पू, ठीक है, और इसकी गर्लफ्रेंड क्या है, इसकी गर्लफ्रेंड की डिमांड है कि ये क्या करे, हिमालय पर्वत देखे, ठीक है। तो पप्पू कहाँ ले जाएगा बताओ इसे, कौन से हिमालय पर ले जाएगा, क्या उच्च हिमालय पर ले जाएगा, ठीक है, बृहद या फिर मध्य हिमालय पर ले जाएगा, शिवालिक श्रेणी पर ले जाएगा, ठीक है ना। और इसको क्या है, इसको पसंद है मैदानी क्षेत्र, ठीक है, इसको क्या पसंद है, मैदानी क्षेत्र पसंद है। और इसको जो पसंद है वो पहाड़ पसंद है, ठीक है, क्या पसंद है, पहाड़ पसंद है। इसको पर्वत पसंद है। देखो भाई, दो चीज़ें होती हैं, पर्वत और पहाड़। मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा यहाँ से, ठीक है, पर्वत और पहाड़। तो पर्वत और पहाड़ में अंतर क्या होता है, सबसे पहली बात, पर्वत और पहाड़ में अंतर क्या होता है ना। पहाड़ और पर्वत दो अलग अलग चीज़ें। तो पहली बात अगर मैं करूँ पर्वत, ठीक है, तो अगर 1000 मीटर से ऊंचाई होती है, तो 1000 मीटर से ऊंचाई पर जो भी स्थित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। और 1000 मीटर से जो नीचे होंगे उनको क्या बोलेंगे, हम पहाड़ बोलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इनमें अंतर हो जाता है पर्वत और पहाड़ में, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं देखो इनकी, तो पर्वतारोही है, तो मोस्ट चांस क्या है कि ये कहाँ ले जाएगा, इसको ये उच्च हिमालय में, बृहद हिमालय में लेके जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ लेके जाएगा भाई, इसे बृहद हिमालय में, क्योंकि बृहद हिमालय में ही क्या होता है, मोस्टली पार्टेड होते हैं हिमालय के। जो जैसे आपका क्या है, नंदा देवी है, ठीक है, मान लो नंदा देवी जाना है, ठीक है, नंदा देवी पर्वत शिखर में जाना है, तो नंदा देवी पर्वत शिखर कहाँ पर प्रेजेंट है, ये कौन से हिमालय में आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा बृहद हिमालय में आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब ये पहाड़, देखिए अगर ये पहाड़ पसंद है तो ये कौन सा हिमालय में, क्या अगर हमारा जो उसके नीचे, देखिए यहाँ तो सबसे ज़्यादा ऊपर रहेगा, ठीक है, इधर सबसे ऊपर है, ठीक है। अब इसको क्या पसंद है, इसको पसंद है पहाड़ पसंद। तो पहाड़ पसंद है तो ये क्या होगा, जो हमारा लघु हिमालय होगा या मध्य हिमालय होगा उसमें ये लेके आएगा, ठीक है ना। लघु हिमालय मध्य हिमालय में क्या होता है, जैसे अल्मोड़ा है, नैनीताल है, ठीक है ना, ये वाले जितने भी क्षेत्र होते हैं ये सब कहाँ पे आते हैं, जो घूमने की जगह है, पर्यटन स्थल हैं, वो सारे पर्यटन स्थल कहाँ से आते हैं, जो पर्यटन स्थल हैं, तो पर्यटन स्थल कौन से में आते हैं, लघु हिमालय में आते हैं, ठीक है। बृहद हिमालय में उच्च पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, पर्यटन स्थल कौन से हिमालय में आते हैं, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में आते हैं, ठीक है, मध्य हिमालय में। उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद थोड़ा बहुत जो नीचे का मैदानी क्षेत्र है, ठीक है ना, तराई भाबर वाला क्षेत्र है, और शिवालिक श्रेणी है, उसके नीचे कौन सी श्रेणी आती है, शिवालिक क्षेत्र। इसको क्या पसंद है, बारिश पसंद है, ठीक है, इसको क्या पसंद है, बारिश, वर्षा, ठीक है, वर्षा पसंद है, बारिश पसंद है। तो ये जो आएगा ये कहाँ लेके आएगा इसको, वर्षा, इनकी बारिश नीचे क्षेत्र में होती है, इनके तराई भाबर और शिवालिक क्षेत्र में होती है। तो एक क्वेश्चन बन गया कि सर्वाधिक वर्षा अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड में कौन से हिमालय में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ठीक है, या तो आप क्या बोले आंसर, अगर ऑप्शन में क्या है, शिवालिक श्रेणी है तो सही है, ठीक है। और शिवालिक के अलावा अगर उसने दे रखा है कि तराई भाबर क्षेत्र में दे रखा है तो क्या हो जाएगा, तराई भाबर क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो शिवालिक श्रेणी या फिर तराई भाबर क्षेत्र में क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। क्योंकि आप खुद ही सोचो, ऊपर को क्या है, ऊंचे पहाड़ हैं, तो वहाँ पर तो बारिश होगी नहीं, ठीक है ना, वहाँ से क्या होगा, बादल टकराएंगे, पानी लेके आएंगे और वो नीचे के एरिया को गिराएंगे, तो क्या होगा, सबसे जो ज़्यादा वर्षा होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा जो वर्षा होगी वो सबसे नीचे होगी, कौन से, शिवालिक क्षेत्र, तराई भाबर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र हो गया तराई भाबर और शिवालिक क्षेत्र हो गया, ठीक है। उससे ऊपर आप जाते रहोगे तो वर्षा, अगर सही वर्षा का क्रम लगा दो, आ जाएगा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, वर्षा का क्रम लगा दो हिमालयी क्षेत्र में, तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे ऊपर जाओगे सबसे कम वर्षा, फिर नीचे आओगे, ठीक है, यानी कि देखिए ये कौन सा है, ये ट्रांस हिमालय है, ये फिर क्या है, ये बृहद हिमालय है, फिर ये क्या है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय है, और ये क्या है तुम्हारा शिवालिक श्रेणी है। तो अगर हम बात कर दें सबसे कम वर्षा की, तो कहाँ हो जाएगी, सबसे कम वर्षा बृहद हिमालयी क्षेत्र में हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगी, मध्य हिमालयी क्षेत्र में होगी, और फिर शिवालिक श्रेणी या फिर तराई भाबर क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होगी। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि सर्वाधिक वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या होती है, शिवालिक श्रेणी या तराई भाबर क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होगी। तो ये मैंने एक ब्रीफ आइडिया तुम्हें दिया है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके से हम वर्षा, जलवायु, इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। अगर वनस्पति की बात करते हैं तो क्या उच्च हिमालय में कोई वनस्पति होगी, तो उच्च हिमालय की तलहटी में, ठीक है, जैसे फूलों की घाटी चमोली, ठीक है, तो क्या होती है, इसकी तलहटी में क्या होती है, थोड़ा बहुत जब बर्फ पिघल जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, घास के मैदान, ठीक है, बुग्याल, ठीक है। तो उत्तराखंड में उन्हें क्या बोलते हैं, बुग्याल या प्याल बोला जाता है, और उसी को जम्मू कश्मीर में क्या बोला जाता है, मर्ग बोला जाता है, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ठीक है, आपने नाम सुने होंगे। तो क्या होता है, उत्तराखंड में
जो घास के मैदान, जहाँ पे बर्फ़ पिघलने के बाद घास के मैदान बन जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं आपका बुग्याल या पयार बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये एक मैंने जस्ट आइडिया तुम्हें दिया। अब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा हिमालय क्षेत्र हो गया। इसमें जो हमको पढ़ना है, ट्रांस हिमालय को पढ़ना है। यानी कि अभी हम फिलहाल और हिमालय को नहीं देखते हुए सबसे पहले हम किसको देखेंगे, ट्रांस हिमालय को देखेंगे। देखिए भाई, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय नाम दूसरा भी बताया मैंने इसका, ट्रांस हिमालय। देखिए, ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग तिब्बत में मैं पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा बहुत इंडिया में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हिमाचल जम्मू कश्मीर वाले एरिया में आ जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर हम बात कर लेते हैं तो बाकी एरिया इसका थोड़ा बहुत उत्तराखंड में भी होता है। ठीक है, उत्तराखंड में भी इसका थोड़ा बहुत एरिया होता है ट्रांस हिमालय का। ठीक है, ये हो गया ट्रांस हिमालय। अगर इसका हम भारत में पहले स्थिति की बात कर लेते हैं, भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत में मैंने बता ही दिया, स्थिति जो है थोड़ा बहुत कहाँ आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश इस साइड में आ जाएगा, और थोड़ा बहुत उसके बाद क्या आ जाएगा, ऊपर आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख साइड में आ जाएगा। ट्रांस हिमालय की 4 प्रमुख चोटियाँ हैं, वैसे 3 ही हैं, मेनली तो 3 होती हैं। काराकोरम, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। देखिए, जो पीर पंजाल है वैसे इसे नहीं माना जाता, इसे नहीं काउंट किया जाता, भगोलवेत्ता इसे नहीं मानते, कुछ मानते कुछ नहीं मानते। तो आप मेनली 3 को ध्यान में रखोगे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये तुम्हारा क्या है, 3 जो श्रेणियां हैं, ये क्या हो गए तुम्हारे, आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक भी होती है, कलेजा। ठीक है, वैसे पार भी है, पीर पंजाल और कलेजा पार। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, तो कलेजा पार एक ट्रिक भी हुई। और कलेजा पार से आप क्या आइडिया लगा सकते हो, इनका आइडिया लगा सकते हो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल की बात कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें भी हमको मेनली पढ़ना होगा काराकोरम, लद्दाख, इनकी श्रेणियों की बात करते हैं। ठीक है, पहली बात कर दी, वनस्पति यहाँ पे होंगी नहीं, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। ठीक है, और ट्रांस हिमालय में ही तुम्हारा क्या पाया जाता है, सियाचिन ग्लेशियर भी पाया जाता है, जहाँ पे सबसे ठंडा होता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। देखिए, काराकोरम की, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ट्रांस हिमालय, तो ये ट्रांस हिमालय में भी इस तरीके से क्या होंगी, 4 श्रेणियाँ होंगी ट्रांस हिमालय की। ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा, काराकोरम, ठीक है, लद्दाख, जास्कर और फिर क्या हो जाएगा, पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल को नहीं मान तो क्या हो गया, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तुम्हारे हो गए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था, ट्रांस हिमालय की कौन सी चोटी ट्रांस हिमालय में नहीं आती है, ऑप्शन में क्या था, यही था लास्ट वाला, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल को नहीं माना जाता है, तो इसको हटा ही सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर हो गया। ठीक है, अगर हम काराकोरम की बात करते हैं, देखिए काराकोरम, काराकोरम में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। इस तरीके से काराकोरम में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जिनका नाम क्या हो गया, है ना, इस तरीके से K1, K2, K3, K4। अब देखिए भाई, क्या नाम देते, इतने सारे पर्वत श्रृंखलाओं का कुछ नाम तो दे नहीं सकते, तो क्या नाम रख दिया इनका, K1, K2 इस तरीके से रख दिया। इसमें क्या होते हैं, तुम्हारे 2 प्रमुख होते हैं, एक K2 होता है और एक K4 होता है। ठीक है, काराकोरम की 2 प्रमुख श्रेणियाँ हैं, एक है K2, एक है K4। K2 सबसे ऊँची चोटी, इसको हम क्या बोलते हैं, K2 को बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो अगर पूछा जाए भारत की जो, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, वो तो हमारा आता है K2 और K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, देखिए, क्योंकि इससे क्या बोलता है, अगर भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बोलता तो तब ये आंसर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ट्रांस हिमालय को क्या बोलता है, पार का हिमालय बोला जाता है। ठीक है, तो भारत की अगर सबसे ऊँची बोले तो क्या हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन या K2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये देखो, अगली बात आ जाएगा, अगली बात क्या आ जाएगी, K4 गैसर बम। ठीक है, तो इसे क्या, तो गैसर बम, और ये क्या होता है तुम्हारा गॉडविन ऑस्टिन, 2 यहाँ पे प्रमुख चोटियाँ हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा, काराकोरम की जो प्रमुख चोटी है वो क्या है तुम्हारी, गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमारा क्या होगा, ट्रांस हिमालय के 4 पार्ट हो गए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। पीर पंजाल को हम नहीं मानते, तो इसको हटा दिया। तो हमारा बचा क्या, सबसे पहले अगर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर बचा। काराकोरम में अगर हम बात करते हैं तो 2 प्रमुख चोटियाँ होती हैं, एक होता है K2 और एक होता है K4। K2 की बात करते हैं तो ये क्या है तुम्हारा, इसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। तो ये हो गया ट्रांस हिमालय की काराकोरम की बात। ठीक है, और यहीं क्या होता है, सियाचिन ग्लेशियर भी आपका पाया जाता है। ठीक है, फिर अगर मैं लद्दाख की बात करता हूँ तो लद्दाख की भी एक प्रमुख श्रेणी है, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, लद्दाख। ठीक है,
तो यहाँ पे राखापोशी, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। राखापोशी ये क्या होती है? इससे तीव्र ढाल वाली, ठीक है। राखापोशी जो है वो क्या है? तीव्र ढाल वाली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो तीव्र ढाल वाली अगर पर्वत श्रृंखला आपसे पूछा जाए तो क्या होती है? लद्दाख की राखापोशी होती है, ठीक है। तो ये ट्रांस हिमालय हुआ। ट्रांस हिमालय का जो भाग हमारा जनरली कहाँ पर होता है? इंडिया की अगर हम बात करें पूरे इंडियन में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, इसकी बात होगी ट्रांस हिमालय की। अब इस ट्रांस हिमालय को हम उत्तराखंड में पढ़ते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये तो हमने ट्रांस हिमालय कहाँ पे पढ़ा? इस ट्रांस हिमालय को हमने इंडियन की बात की, इंडियन ज्योग्राफी में बात की। अब इसी को हम कहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं? देखो, इसी को हम पढ़ेंगे। देखिए, मैं जितना भी कवर हो सकता है उतना कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम उत्तराखंड में कवर करेंगे। देखिए, उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड। अगर मैं पहले उत्तराखंड में थोड़ा सा बात कर लूँ, उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन की बात करूँ तो यहाँ पे दो होंगे क्षेत्र। एक होगा हिमालयी क्षेत्र, एक होगा हमारा हिमालयी क्षेत्र, और दूसरा हमारा क्या होगा? मैदानी क्षेत्र, ठीक है। दो बेसिकली पार्ट हुए, और इन दो पार्टों को ही आगे फर्दर क्लासीफाई किया गया है। इनके कुछ बुकें लिखती हैं कि 7 पार्ट हैं, और कुछ बुकें लिखती हैं 8 पार्ट हैं, ठीक है। वैसे कुछ बुकें इसको गंगा का मैदान भी इसमें मानती है, लेकिन जो गंगा का मैदान है बेसिकली वो यूपी से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो गंगा का मैदान हम इसमें नहीं जोड़ेंगे, हम 7 पार्ट में इसे पढ़ेंगे। हिमालयी क्षेत्र जो होता है इसमें क्या आ जाता है? ट्रांस हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय, फिर क्या आता है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और फिर क्या आता है? शिवालिक श्रेणी आती है, ठीक है। ये पार्ट इसके हो गए, 4 ये हो गए। मैदानी क्षेत्र की बात करें, भाबर और तराई क्षेत्र, भाबर और तराई क्षेत्र यहाँ पे आ जाते हैं। और इनके ही बीच में क्या होता है? इनके बीच में क्षेत्र होता है, उसे क्या बोलते हैं? दून, दून या द्वार, ठीक है। दून क्षेत्र या द्वार क्षेत्र मध्य और शिवालिक के बीच का। तो कितने हुए? देखो, 1 2 3 4 5 और 6 और 7। अब कुछ बुकें इसी में क्या करती है? गंगा के मैदान को भी जोड़ देती हैं, तो क्या पार्ट हो जाते हैं? 8 पार्ट हो जाते हैं, लेकिन उसमें मोस्टली पार्ट होता नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है? भाबर और तराई क्षेत्र में ही हम उसे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाले तुम्हारे क्षेत्र हो गए जिनका हमको क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा पढ़ना है, और उसी में हम अभी बात जो कर रहे हैं हम किसकी कर रहे हैं? ट्रांस की बात कर रहे हैं, ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ट्रांस हिमालय, तो देखिए अभी जो हम बात कर रहे हैं ये हो गया उत्तराखंड का। जब हम भौगोलिक विभाजन कर देते हैं तो इस तरीके से 7 भागों में इसका भौगोलिक विभाजन किया गया है, जिसमें मैं इसे 2 भागों में क्लासीफाई कर दिया मैंने। एक हिमालयी क्षेत्र हो गया, एक मैदानी क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो ये बात होगी तुम्हारी। अब देखिए भाई, अगर बात कर लेते हैं आगे, किसकी बात करते हैं? ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय, और इसी को हम क्या बोलते हैं? तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं, टिबियान हिमालय या तिब्बत हिमालय, क्योंकि अधिकांश भाग तो क्या है? तिब्बत में। लेकिन कुछ क्या होता है, उत्तराखंड में भी कुछ इसका जो पार्ट है वो सीमा बनाते हुए दिखता है, ठीक है ना। उत्तराखंड में भी कुछ भाग जो है वो क्या होता है? इस तिब्बत हिमालय का कुछ भाग उत्तराखंड में भी सीमा बनाते हुए दिखता है। अगर इसकी हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं उत्तराखंड में, देखिए एक तो है चौड़ाई, चौड़ाई चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 20 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई लगभग, और ऊंचाई 2500 से लेके 4500 मीटर तक। ये किलोमीटर में है, मीटर में, दोनों को ध्यान में रखना है, अलग अलग चीज़ें, ठीक है। ये इसकी क्या है? लगभग ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए भाई, यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो मुख्य जगहों की अगर हम बात करते हैं स्थिति, तो कुछ भाग इसका कुमाऊं में देखने को मिलता है, और कुछ कहाँ देखने को मिलता है? गढ़वाल में देखने को मिलता है। कुछ भाग इसका कुमाऊं में देखने को मिलेगा, और कुछ भाग इसका कहाँ देखने को मिलेगा? गढ़वाल में देखने को मिलेगा। अगर हम कुमाऊं में बात करें तो पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़ में आपके देखने को मिलेगा। यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं चमोली और उत्तरकाशी में देखने को मिलेगा, चमोली और उत्तरकाशी में कुछ भाग इसका देखने को मिलेगा। किसका? ट्रांस हिमालय का कुछ भाग पिथौरागढ़ में, और यहाँ चमोली और उत्तरकाशी में कुछ भाग इसका देखने को मिलता है, ठीक है।
ये भाग क्या होता है, ये पूरा का पूरा स्थिति है कि ट्रांस हिमालय की स्थिति हमारे उत्तराखंड में कहाँ पे है, कहाँ पे ये हिमालय हमको देखने को मिलता है। इसमें बेसिकली जो होता है हमारा क्या होता है, ट्रांस हिमालय के कुछ दर्रे पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ ट्रांस हिमालय में क्या है, उत्तराखंड में जो ट्रांस हिमालय में क्या पाए जाते हैं, कुछ दर्रे पाए जाते हैं, ट्रेल पास, जिनको हम दर्रे को क्या बोलते हैं, ट्रेल पास, ट्रेल पास। और ये होता क्या चीज़ है, तो पहाड़ियों के बीच का, अगर दो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच का जो छोटा रास्ता होता है, ठीक है, जो दो पहाड़ियों के बीच, दो पहाड़ियाँ हैं देखिए, ठीक है, एक पहाड़ी इधर है, एक पहाड़ी इधर है, इनके बीच जो छोटा सा रास्ता होता है, पतला रास्ता कह सकते हो, ठीक है। दर्रा किसे बोलते हैं, दो पहाड़ियों के बीच पतला रास्ता, पतला रास्ता, यही क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। और अगर चौड़े रास्ते की बात कर दोगे उसी को हम क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं, ठीक है। पतला रास्ता क्या होता है, पतले रास्ते को हम जो बोलते हैं, दो पहाड़ियों के बीच है, पतला जो रास्ता है उसे हम दर्रा बोल देते हैं, और जो चौड़ा रास्ता होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, घाटी बोल देते हैं, ठीक है। ये बात है। तो कुछ दर्रे यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, हम टिबियान हिमालय या तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, इस बात पर, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब हम अगर कुछ बात कर लेते हैं ट्रांस हिमालय की, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ट्रांस हिमालय हुआ, ट्रांस हिमालय उत्तर में हुआ, बात बताई दी थी मैंने, तो मैं तुमको इंडियन में भी बताई दिया। स्थिति क्या है, उत्तर में, किसके उत्तर में, जो बृहद हिमालय और हिमालय इनके उत्तर में है इसकी स्थिति, ठीक है। और अधिकांश भाग कहाँ होता है, तिब्बत में होता है। हाँ देखो, एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ और थी इसी की जो मेरे को बतानी थी। देखिए अगर इसी हिमालय को, ठीक है, ये जो ट्रांस हिमालय है, इसी का कुछ धसाव, कुछ बाहर, जो बाहर भाग गया हुआ है, ठीक है, पश्चिम और पूर्व में दो, इसके दो भाग और हैं जो ये क्या हुआ है, धंसा हुआ है। कुछ भाग जो धंस गया और जो बाहर चले गया, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो इधर चले गया तिब्बत में, इधर साइड में, और यहाँ भी, इधर भी, आगे भी पूर्व में इधर चले जाएगा। तो दो जगह है, यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, इधर लगभग कैलाश पर्वत है, इधर जो है तुम्हारा क्या है, कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत तिब्बत का ही वो हिस्सा है जो क्या हो गया है, बाहर चले गया है, ठीक है, इंडिया के बाहर जो है तिब्बत में चले गया है। जो ट्रांस हिमालय का वो भाग जो कहाँ पे है तुम्हारा, बाहर गया हुआ तिब्बत में है, वो क्या है तुम्हारा, कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत जो है ट्रांस हिमालय का ही भाग होता है। और ऊपर जो ये भाग धंस गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, पामीर बोलते हैं, पामीर का पठार, है ना। इसी धंसे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, पामीर का पठार बोलते हैं, ठीक है। यही क्या होता है तुम्हारा, पामीर का पठार होता है। तो देखिए अगर हम पूरब में स्थिति करें, ठीक है, पूरब में इसके इंडिया की बाहर स्थिति की बात करें, ठीक है, मोस्टली पार्ट यही है, ठीक है, पूरब। तो ईस्ट में अगर हम बात करें तो कैलाश पर्वत है, और वेस्ट पश्चिम में अगर हम बात करें तो क्या है, पामीर का पठार, जिसे दुनिया की छत बोला जाता है। वो क्या है, ट्रांस हिमालय का वो पार्ट जो धंस गया और क्या चले गया, इंडिया से बाहर, यानी कि तिब्बत में है, तो इस तरीके से ऊपर चले गया, और इसे क्या बोला है, दुनिया की छत या पामीर का पठार बोला जाता है, ठीक है। तो पामीर का पठार कहाँ है, ये तुम्हारा तिब्बत में है, जो क्या है, ट्रांस हिमालय का भाग, धंसा हुआ भाग है, ठीक है, ये हो गया। और कैलाश पर्वत पूर्व में हो गया, पश्चिम में हो गया पामीर का पठार, ठीक है, ये हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होंगी इसमें। अब देखिए भाई, पिथौरागढ़ की बात अगर हम कर लेते हैं, देखिए इधर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा अगर हम हल्का फुल्का उत्तराखंड की बात करें, ठीक है, कोई ये मैप नहीं है, वैसे ही मैं बना दे रहा हूँ बस, ठीक है, इस तरीके से मान लो ये मैप है उत्तराखंड का। तो इस साइड में क्या होता है, देखिए इधर क्या होगा, इधर आएगा नेपाल, इधर आएगा आपका नेपाल, और इधर क्या होगा, इधर है चीन तिब्बत, और इधर हो गया इंडिया, है ना, भारत। भारत मतलब उत्तराखंड भारत में ही आया, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो है यहाँ पे क्या होता है, काला पानी, या काला पानी, और इधर ही क्या होता है, लिपुलेख दर्रा, अभी बताया था, ज़्यादा तो दर्रे पाए जाते हैं। इधर क्या है तुम्हारा, लिपुलेख दर्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इधर जो दर्रा है वो क्या है, लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख दर्रा, ठीक है। लिपुलेख दर्रे को क्या बोला जाता है, ट्राई जंक्शन भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, ट्राई जंक्शन के नाम से जाना जाता है, ट्राई जंक्शन, ठीक है, जंक्शन, ट्राई जंक्शन, भाई ये लिख दे रहा हूँ मैं, ट्राई जंक्शन, ठीक है, ट्राई जंक्शन है, ट्राई जंक्शन बोला जाता है लिपुलेख दर्रे को। क्यों बोला जाता है, देखिए क्योंकि ये जो है 3 पॉइंटों को जोड़ता है, किसको, नेपाल से भी जोड़ेगा, तिब्बत से भी जोड़ेगा, ठीक है, इंडिया को नेपाल तिब्बत से जोड़ेगा। तो ये वाला जो दर्रा हुआ लिपुलेख दर्रा, इसे क्या बोलते हैं, ट्राई जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दर्रा क्या हो गया, लिपुलेख दर्रा तुम्हारा, इसकी स्थिति लगभग पिथौरागढ़ आप कह सकते हो, ठीक है। तो काला पानी, लिम्पियाधुरा जो है उधर क्षेत्र में क्या है, लिपुलेख दर्रा तुम्हारा पाया जाता है, ठीक है। फिर अगर हम चमोली की बात करते हैं, चमोली में भी दर्रा है, ठीक है, चमोली में बहुत सारे दर्रे हैं। और इधर क्या होता है, लिपुलेख हो गया, दारमा घाटी होगी, दारमा,
ठीक है। दारमा हो गया, लिपुलेख हो गया, ये कहाँ पाए जाते हैं? पिथौरागढ़। ट्रांस हिमालय की अगर बात करें तो लिपुलेख, दर्रा, दारमा ये कहाँ पाए जाते हैं? ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं। चमोली की अगर हम बात करते हैं, देखिए चमोली की, ठीक है, चमोली की अगर हम बात कर लें, चमोली की, चमोली तो थोड़ा बहुत हिस्सा है उत्तराखंड में, कोई ज़्यादा नहीं है। चमोली तो क्या आता है? माणा दर्रा हो गया, है ना, माणा, चोरहोती, ठीक है, माणा चोरहोती हो गया, ठीक है, किंगरी बिंगरी हो गया, किंगरी बिंगरी, ठीक है, ये हो गया। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये तुम्हारे चमोली में पाए जाते हैं, ठीक है। तो चमोली में जो दर्रे होते हैं, माणा दर्रा हो गया, ठीक है, चौरहोती हो गया, किंगरी बिंगरी हो गया, ये सब कहाँ हैं? ये तुम्हारे आ जाते हैं चमोली में, ठीक है। ट्रांस हिमालय के जो ये दर्रे हैं ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, माणा, चौरहोती, किंगरी बिंगरी, ये सब कहाँ पे हैं? चमोली में पाए जाते हैं, ठीक है। लिपुलेख, दारमा ये कहाँ हो गए? ये हो गए पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़ में हो गए, ठीक है, पूरे ट्रांस हिमालय में ही आते हैं। और एक होता है श्रृंगकंठ दर्रा, उत्तरकाशी हिमाचल को जोड़ने वाला एक दर्रा है, उत्तरकाशी हिमाचल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? श्रृंगकंठ दर्रा। पूछा गया एक बार ये पेपर में, श्रृंगकंठ दर्रा। तो श्रृंगकंठ जो दर्रा है वो क्या होता है तुम्हारा? इधर जोड़ता है, किस किस को जोड़ता है? ये तुम्हारा उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ता है, तो ये दर्रा हो गया श्रृंगकंठ दर्रा, ठीक है। तो माणा दर्रा, चमोली, तिब्बत, ठीक है। यहाँ अगर इसकी बात करें लिपुलेख दर्रा, तो नेपाल, इंडिया की बात कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गए? ये तुम्हारे कुछ दर्रे हैं जो प्रमुख दर्रे जो हमारे क्या होते हैं? ट्रांस हिमालय में आते हैं। ट्रांस हिमालय बहुत ज़्यादा है नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मोस्टली पार्ट तिब्बत में है। उसके बाद अगर इंडिया और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हमारा तिब्बत हिमालय को ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। जनरली जो बुक में जो सीक्वेंस होता है, बहुत सी बुकें इस तरीके से सीक्वेंस देती है, बहुत सी बुकें पीछे से आगे को देती हैं, तराई भाबर क्षेत्र से पढ़ाना स्टार्ट करती हैं और फिर ट्रांस हिमालय को लास्ट में लेके आती हैं। लेकिन हम ट्रांस हिमालय को सबसे पहले कवर किया, क्योंकि ट्रांस हिमालय पार का हिमालय, उत्तर का हिमालय है, ठीक है ना। और सबसे प्राचीन हिमालय भी ट्रांस हिमालय ही है, ठीक है। यहीं पे एक चीज़ क्या पाया जाता है? यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, वनस्पति नहीं पाई जाएगी जनरली, ठीक है। और क्या होता है? यहीं पर आपका सियाचिन ग्लेशियर भी पाया जाता है, ठीक है। तो आज हम ट्रांस हिमालय को कवर किया इस वीडियो में, ठीक है। आगे हम जो कवर करेंगे बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक है, सबको हम इंडियन प्लस उत्तराखंड को हम इस तरीके से कवर करेंगे। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।